हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर तक कर लिया था। इस क्लासेस में हम लोग उसी के आगे करेंगे। इस क्लासेस में हम लोग डिस्टेंसेस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंसेस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर है। डिस्टेंसेस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, विथ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। ये सपोज क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा हमारा पोल, एंड दिस इज फोकस, सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हमारा हो जाएगा फोकस, ठीक है। फोकस कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी फोकस हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये एफ, ठीक है। सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ए भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज सपोज दैट यहाँ बन रहा है, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए यहाँ क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो इधर जो इमेज बन रहा है ये क्या हो गया, ये तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। सपोज दैट एक इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो इसको एज्यूम करते हैं, बाकी इससे रिलेटेड हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्लियर, ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है। सो कोई आइडिया आपको फोकल लेंथ क्या होता है। पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस ऑफ spherical mirror, of a spherical mirror is called its focal length, focal length. It is denoted by small f, ठीक है। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं एंड फोकल लेंथ को किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल के थ्रू ही मेजर करेंगे, मतलब एक पोल होगा ही, ठीक है, पोल के थ्रू ही मेजर करेंगे। मतलब ऑल डिस्टेंसेज इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपका द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज called radius of curvature, is called radius of curvature of the spherical mirror, of the spherical mirror, ठीक है। it is denoted by capital R, it is denoted by
इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। क्लियर? कैसे नोट करते हैं हम लोग? कैपिटल आर से। सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या था? फोकल लेंथ। ठीक है, वैसे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और आप देख रहे होंगे सारा जो डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं? पोल से ही ले रहे हैं। ठीक है, सो सारे जो डिस्टेंस होंगे हम कहां से मेजर करते हैं? हम पोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका? ये हमारा देखिए ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ये पी और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पी बी क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन pole and the object placed on principal axis, placed on principal axis, it's called object distance. क्लियर? ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। सो पोल और ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो पीबी यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पीबी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन, पोल तो सेम रहेगा, पोल एंड इमेज, पोल एंड इमेज formed, pole and image formed on principal axis, on principal axis, on principal axis is called image distance, image distance। ठीक है, सो पीवी डैश यहाँ पे क्या है बताइए? इमेज डिस्टेंस है। पीवी डैश क्या है और ये कैसा इमेज है? पीवी डैश रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज। ठीक है, एंड पीवी डैश क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो दो इमेज है यहाँ पे, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, सो पीवी डैश रियल इमेज एंड पीवी डैश वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आपको सारे डिस्टेंस क्लियर हुआ होंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखूं इसको, पीएफ क्या हो जाएगा बताइए? एफ फोकल लेंथ। क्लियर? एंड पीसी that is r radius of curvature, radius of curvature। pv इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड पीसी, पीवी डैश क्या है? v। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। पीवी और पीवी डैश दोनों है, पीवी डैश भी क्या है? इमेज डिस्टेंस। सो ये हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ। ये हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड दिस, ये हमारा क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड दिस इज दिस इमेज डिस्टेंस, और ये भी क्या हो गया हमारा? इमेज डिस्टेंस। सो आई होप आपको डिस्टेंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर क्लियर हुआ होगा। सारे डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे? पोल के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सिंपली आर लिख देते हैं, आप समझ जाए ना क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर एंड एफ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्लियर? इसका डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। सपोज ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, क्या है ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल एंड दिस इज center of curvature. Suppose a ray of light strike parallel to principal axis. After reflection it passes through focus, ठीक है, passes through focus, ठीक है। और दूसरा हम लोग ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, दूसरा जो इमेज लिया हमने, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइट जाता है वो क्या होता है, उसी पाथ से क्या होता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, या आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो सपोज अगर ये क्या होता है, ये नॉर्मल की तरह रिएक्ट करेगा, ये अगर नॉर्मल हो और ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हो, समझ रहे हैं आप, अगर ये नॉर्मल हो और ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हो, तो ये क्या होगा, आई बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, आर। एंड फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, पता है आपको, ठीक है। सो एम एन मान लो इसको क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आया? पहले जो हमने एक रे क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, एंड सेकंड हमने क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया। सो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा, इनकी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। क्लियर? ओके, सो लेट एम एन बी क्या है, कॉनकेव मिरर ऑफ पोल P, focus F, center of curvature C, ठीक है। एरे, इसको मान लेता हूं मैं ए बी नहीं है ना, ए बी मैं रे मान लेता हूं इसको, ए बी क्या है, कोई रे है, ठीक है। रे ए बी इंसिडेंट at reflecting surface of concave mirror mn, कॉनकेव मिरर mn ही तो है। आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through focus, ठीक है। सो अब यहां देखिए क्या क्या इक्वल हो सकता है। अब देखिए ए बी क्या है, पहले तो हमारा जो ए बी सी एंगल है और एफ बी सी जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी, वाई, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड आप यहां चेक करिए, ए बी पैरेलल टू किसके है, पीसी के, ये रे जो हमने स्ट्राइक किया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही किया है ना। सो ए बी पैरेलल पीसी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। सिंस क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, सीपी के पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल रेज है, ए बी एंड सीपी क्या है, पैरेलल रेज है, ठीक है। देयरफॉर एंगल एंड क्या है, बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है,
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ सी बी हो जाएगा, एफ सी बी, वाई, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए और चेक करिए क्या मिल रहा है आपको। फ्रॉम 1 and 2 you can easily see that एंगल ABC क्या है, इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल FBC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल FCB। अब आपका कौन कौन सा एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल बराबर हो गया और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। कौन कौन सा बराबर हो गया, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किए हैं FBC एंड FCB, ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इस ट्रायंगल में BCF में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। सपोज दैट ये एंगल बराबर है तो इनके अपोजिट साइड क्या है, BF, एंड इसका अपोजिट साइड क्या है, CF। सो BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF। देयरफॉर इन ट्रायंगल किसमें, BFC क्या हो जाएगा हमारा, BF इजिकल टू क्या हो जाएगा, CF। BF इजिकल टू क्या हो गया, CF। इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। क्लियर? BF इजिकल टू क्या हो गया, CF। अब ये जो हमारे मिरर्स होते हैं ना, इनका अपर्चर बहुत स्मॉल होता है। ये तो डायग्राम बनाने के लिए हमने बड़ा कर दिया थोड़ा, ठीक है। इनके अपर्चर बहुत छोटे होते हैं। तो अपर्चर देखिए, अपर्चर छोटे होंगे तो ये पोल जो है, ये पोल और ये P और B, ये अप्रॉक्स सेम हाइट पे नहीं होगा, मतलब यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनके हाइट में। सो P ये जो B है इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये FP पे लाई कर रहा है, ठीक है। जो B है किस पे लाई कर रहा है, P पे लाई कर रहा है। क्यों? बिकॉज अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। क्लियर? अपर्चर बहुत स्मॉल है तो B कहाँ है, अप्रॉक्स P के लाई कर रहा है। और ये जो पैरेलल रे है ये बहुत पास से गया है, यहाँ से गया है, ठीक है। तो हमने इमेज को, सॉरी डायग्राम को बड़ा दिखाने के लिए डायग्राम बना दिया, ठीक है, कि ताकि चीजें क्लियर हो, ठीक है। देयर सिंस mirror is of very small aperture, aperture जब स्मॉल होगा इसका मतलब क्या हुआ, B is very close to P, therefore B is very close to P, ठीक है। P is very close to P, ठीक है। तो BF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF। BF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF। समझ में आया? BF 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो BF और BF क्या है, बराबर है। तो CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया, CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF। क्या हो जाएगा, CF इजिकल टू PF। अब इसको क्या करिए, सारे डिस्टेंसेस पोल से देखिए, ठीक है। CF पोल से डिस्टेंस नहीं है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, PC माइनस PF। CF को मैं क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PF लिख सकता हूँ। तो CF क्या हो जाएगा, PC माइनस PF, एंड PF दिस इज एज इट इज, ठीक है। सो PF को उधर फॉरवर्ड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2PF। और आप इजिली देख सकते हैं यहाँ पे PC है क्या, एक्चुअली PC रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, तो क्या हो जाएगा R, एंड PF क्या है, PF इज फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल f। सो f इजिकल टू क्या हो गया, R/2। यही हमारा रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। मींस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया, सिमिलरली वही चीज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ ऑफ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो इस क्लासेस में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी के जो क्लासेस हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन आगे करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेंस करेंगे, ठीक है। बाकी आगे करेंगे, ठीक है। इस क्लास के लिए इतना है, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।